दोस्तों, महाराष्ट्र एनडीए में दो फाड़ हो चुका है। निकाय चुनाव के बाद कहा जा रहा है कि गठबंधन टूट सकता है। शिंदे और फडणवीस के बीच में बयानबाजी भी शुरू हो गई है। क्या बयानबाजी हो रही है, आखिर क्या कुछ चल रहा है, सब समझेंगे। हमारे साथ अवंतिका है। अवंतिका, शिंदे और फडणवीस के बीच में हम देख रहे हैं कि काफी तनातनी का माहौल बन गया है, ऐसा क्यों? बिल्कुल, तो देखिए, महाराष्ट्र में इस वक्त निकाय चुनाव आ रहे हैं, बीएमसी के चुनाव, और वो बहुत ही ज़रूरी महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं महाराष्ट्र के लिए। जैसे किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं, ठीक उसी तरीके से महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव कराया जाता है। इस बीएमसी के इलेक्शन में एकनाथ शिंदे और भाजपा दोनों ही आमने सामने हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि बीएमसी के चुनाव में भाजपा जो है वो अकेले बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है, लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना जो है उसका बीएमसी के चुनावों पर दबदबा रहा है। ऐसे में जब दोनों ही जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे के आमने सामने लड़ रही हैं, तो इससे बयानबाजियां भी हो रही है। इसी बीच एक जगह है महाराष्ट्र में दहानू करके, जहां पर निकाय चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में वहां पर एकनाथ शिंदे पहुंचते हैं। एकनाथ शिंदे भाजपा उम्मीदवार को लेकर के बयान देते हैं और कहते हैं कि रावण जैसे हैं वो, रावण अहंकारी था इसलिए उसकी लंका जली। अब ये बयान दिया गया, यानी कि एक तरीके से इनडायरेक्टली भाजपा को शिंदे ने रावण जैसा बता दिया। दूसरी तरफ उसी दहानू में फडणवीस पहुंचते हैं, अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार करते हैं, और एकनाथ शिंदे के इस बयान का जवाब देते हुए फडणवीस कहते हैं कि हम लंका में रहते नहीं हैं, हम राम के भक्त हैं, रावण के नहीं। यानी कि वो एकनाथ शिंदे के इस बयान का पलटवार करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसको और बड़े लेवल पर देखें और जो तस्वीर है अगर हम उसे बड़ा करें, तो ये बताता है कि निकाय चुनाव में जो हम एक दूसरे के आमने सामने बयानबाजियां देख रहे हैं शिंदे और भाजपा की, वो सिर्फ निकाय चुनाव तक सीमित नहीं है, वो अब दिल्ली लेवल तक पहुंच चुकी है। कई मौकों पर हमने देखा एकनाथ शिंदे बैठकों का बहिष्कार कर रहे थे, या फिर शिंदे गुट के जो तमाम विधायक हैं वो भी कैबिनेट की बैठकों में नहीं जा रहे थे। एकनाथ शिंदे एक बैठक में जाते हैं, वहां से नाराजगी की खबर सामने आती है। इसके अगले ही दिन एकनाथ शिंदे जो है अमित शाह से मिलने पहुंच जाते हैं, वहां पर भी बात नहीं बनती है। उसके बाद वो वापस आते हैं बुझे मन के साथ और निकाय चुनाव की तैयारियां करने लगते हैं, और अपने तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ये संदेश देते हैं कि कैसे भी करके निकाय चुनाव जीतना है। इस बीच जो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं श्रीकांत, उनका एक बयान सामने आता है कि 2 दिसंबर के बाद गठबंधन रखना है या नहीं ये हम देखेंगे। यानी कि ये एक तरफ ये बता रहा है कि निकाय चुनाव के बाद गठबंधन में भी एक बड़ी टूट हो सकती है, और ये सिर्फ श्रीकांत शिंदे ही नहीं कह रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार में शिवसेना शिंदे गुट के एक मंत्री हैं, जिनका नाम हम आपको बता दें, एकनाथ शिंदे के ये मंत्री हैं दादा भूसे, और इन्होंने ये बयान दिया है कि जो एकनाथ शिंदे हैं उनको मुख्यमंत्री के तौर पर जनता देखना चाहती है। वो चाहती है कि एकनाथ शिंदे दोबारा से महाराष्ट्र का नेतृत्व करे। तो ये बयान किस तरफ इशारा कर रहे हैं? भाजपा पर प्रेशर बनाया जा रहा है। साथ ही साथ निकाय चुनाव जब चल रहे हैं तो शिंदे के जो करीबी लोग हैं वो ये भी बता रहे हैं कि शिंदे काफी ज्यादा करीब हो रहे हैं विपक्षी खेमे में। इसमें शरद पवार गुट भी शामिल है और इसमें कांग्रेस के भी तमाम लोग शामिल हैं। कहा जा रहा है कि शिंदे निकाय चुनाव के बहाने एनसीपी शरद पवार गुट के नेताओं से और कांग्रेस से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। अगर एकनाथ शिंदे अपना हाथ खींचते हैं तो ना सिर्फ गठबंधन टूटेगा बल्कि महाराष्ट्र में सरकार तक गिरने की नौबत आ सकती है, और 2022 जैसी जो तमाम चीजें हैं वो रिपीट हो सकती हैं। 2022 में जब शिंदे ने बगावत की थी शिवसेना से, और महाविकास आघाड़ी की जो सरकार जिसमें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे वो गिर गई थी, वैसा ही कुछ हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार भी खतरे में है। शिंदे को मनाने की अभी तक अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा भाजपा की तरफ से कोशिशें नहीं की जा रही हैं। दिल्ली नेतृत्व जरूर ये कोशिश कर रहा है कि शिंदे जो हैं वो गठबंधन के साथ रहें, लेकिन फडणवीस की तरफ से ऐसी कोशिशें होती हमें नहीं दिख रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम निकाय चुनाव की बात करें तो निकाय चुनाव 2 दिसंबर को जो है वोटिंग होगी, और उसके बाद 3 दिसंबर को काउंटिंग और रिजल्ट सामने आ जाएगा। कितनी सीटों पर निकाय चुनाव हो रहे हैं? तो 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायतों पर मतदान होना है, और यह मतदान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि बीएमसी के चुनावों का जो हम कह ले पैसा आता है या फिर जो तमाम चीजें होती हैं, टेंडर वगैरह पास होता है, उसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है नेताओं का। तो ऐसे में सभी चाहते हैं कि वो निकाय चुनाव जीते, और खास तौर पर जैसा हमने आपको बताया कि शिवसेना का वर्चस्व रहा है, तो कहा यह भी जा रहा है कि इस शिंदे और भाजपा की लड़ाई में विपक्ष को भी फायदा मिलता दिख रहा है। उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और तमाम लोग जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि ऐसे ही बयानबाजियां होती रहें, इसमें जो वोट कटेंगे वो विपक्षी खेमे में आएंगे। अब ये हो गई विपक्ष को जिताने वाली बात, या फिर विपक्ष की फायदे वाली बात, मजबूती वाली बात, बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो शिंदे और भाजपा की बयानबाजियां हैं वो ये दिखा रहा है कि महायुति को लेकर हम चाहे जैसी बातें करें कि महायुति मजबूत है, या लेकिन वो अंदर से खोखली भी है। निकाय चुनाव के टाइम पर ये तमाम चीजें सामने आना ये बताता है कि कैसे
से शिंदे और फडणवीस अभी भी नाराज हैं। आप याद कीजिए, जब महाराष्ट्र में भाजपा को यानी महायुति को बहुमत मिला था तो सरकार बनाने में काफी समय लगा था। वजह थी शिंदे की नाराजगी, और शिंदे तब से ही नाराज चल रहे हैं। शिंदे को उनके मन मुताबिक विभाग भी नहीं दिए गए और शिंदे का डिमोशन कर दिया गया। इसकी टीस अभी भी शिंदे के मन में है और उनके नेताओं की तरफ से समय समय पर ऐसे बयान दिए जाते हैं। अभी तक इन बयानों को हम भाजपा पर प्रेशर के तौर पर देख रहे थे, लेकिन अब ये जो बयान सामने आ रहे हैं वो ये बताता है कि एकनाथ शिंदे के मन में जरूर ऐसा कोई प्लान चल रहा होगा। इसी वजह से वो समय समय पर सिर्फ शिवसेना शिंदे गुट के जो विधायक हैं उनके साथ बैठक करते हैं, रणनीतियां बनाते हैं, और वो रणनीतियां वायरल भी नहीं होती हैं। और बहुत ज्यादा शिंदे गुट के जो नेता हैं और भाजपा गुट के जो नेता हैं उनके बीच तालमेल भी नहीं बैठ रहा है। इसी बीच खबर सामने आई थी कि एकनाथ शिंदे जो है वो इस बात से काफी नाराज हुए थे कि भाजपा उनकी ही पार्टी में जो है तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रही है। शिंदे ये जानते हैं कि अगर भाजपा को ये लगा कि उसकी सरकार गिरने वाली है तो वो पार्टी में फूट करा सकती है। वो अपने तमाम विधायकों को अपने खेमे में लाने की कोशिशें कर सकती है, चाहे वो विपक्ष के साथ हो चाहे उसके ही सहयोगी दलों के साथ हो। तो शिंदे ने नाराजगी जताई थी और शिंदे ने ये बात कही भी थी कि आप तोड़फोड़ वाली राजनीति मत कीजिए। लेकिन होता क्या है, निकाय चुनाव में ही जो तमाम उम्मीदवार हैं, एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, उनके तमाम जो करीबी हैं उनको भाजपा अपने खेमे में लेकर आती है और इससे नाराजगी और ज्यादा बढ़ जाती है। एकनाथ शिंदे को अभी तक श्रीकांत शिंदे जो थोड़ा बहुत मना रहे थे कि नहीं भाजपा के साथ रहते हैं या जो भी बात, श्रीकांत शिंदे भी अब हथियार डाल देते हैं। वो ये समझ रहे हैं कि अगर अभी मनाया नहीं गया या फिर अगर अभी चीज़ें मैनेज नहीं हुई तो सरकार तो गिरेगी ही, लेकिन जिस तरीके से भाजपा रणनीतियां कर रही है उससे एकनाथ शिंदे और उनके गुट के तमाम नेता हैं वो ये बात समझ चुके हैं कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखती है। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो अब भाजपा नेताओं को लेकर काफ़ी तल्ख रुख अपनाए हुए हैं, काफ़ी कठोर बयान दे रहे हैं और सीधे तौर पर निशाना फडणवीस को बना रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि फडणवीस और शिंदे के बीच की ये जो बयानबाजियां हैं अब लगातार बढ़ती जाएंगी और सबसे बड़ी बात ये है कि निकाय चुनाव में क्या होगा ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि इसके बाद महाराष्ट्र में भी बड़े उथल पुथल का जो इशारा है वो देखने को मिल रहा है। अब ये देखना होगा कि आखिरकार होता क्या है। फिलहाल के मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।